सभी जानते हैं फिल्को बैंक सफलता के साथ 25 वर्ष पूरे कर चुका है और इसी रजत जयंती समारोह को सबके साथ हंसते हंसाते मनाने के लिए फिल्को बैंक लाया है देश के जाने माने दिग्गज कवियों के साथ विराट हास्य कवि सम्मेलन। जी हाँ, विराट हास्य कवि सम्मेलन। शाम होने लगी है, रात ढलने लगी है, शाम होने लगी है, रात ढलने लगी है। इस कवि सम्मेलन में आए मशहूर कवियों को सुनने के लिए, इस कवि सम्मेलन में आए मशहूर कवियों को सुनने के लिए हमारी चाहत मचलने लगी है। थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पे होनी चाहिए चमचमाती मुस्कुराहट। एक बार इससे बात पर जोरदार तालियां। जी हाँ, मैं दीपिका यहाँ आए सभी मेहमानों का, मुख्य अतिथि गणों का फिल्को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हर शुभ कार्य को करने से पहले गणपति देव की आराधना हमारी हमेशा एक परंपरा रही है, तो गणेश वंदन के साथ हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से हवा में उड़ान नहीं भरती, जिनकी हिम्मत होती है वो आसमान को छूती है। जी हाँ, फिल्को बैंक के 25 साल की सफलता के पीछे ही कुछ ऐसे जज्बे हैं। कार्यक्रम का श्री गणेश हो चुका है और इसी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी वाइस चेयरमैन ऑफ फिल्को बैंक। जी हाँ, मैं आमंत्रित करती
करती हूँ श्री दिनेश जी खंडेलवाल सर को, जो शुरुआत से ही बैंक से जुड़े हैं और लगभग 400 से अधिक व्यापारिक संस्थाओं से इनके व्यापारिक संबंध हैं। श्री दिनेश जी खंडेलवाल, प्लीज आप मंच पर पधारिए। सर को देखकर एक बात कहने को जरूर बनती है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम पे तो हजारों इंसान है। आप लोग आज हमारी बैंक की 25वीं रजत जयंती के प्रोग्राम में आए हैं। आज खास कवि सम्मेलन का जो प्रोग्राम रखा गया है वो इसी के उद्देश्य से रखा गया है। आए हुए सभी जो भी आमंत्रित व्यक्ति है उनका मैं फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक और सभी डायरेक्टर की तरफ से स्वागत करता हूँ और आप आज के हाथ कवि से शामिल लीजिए। हम प्रोग्राम बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे सर ने बोला है कि हम हमारा कवि सम्मेलन जल्दी ही चालू करेंगे। कार्यक्रम की श्रृंखला में फिनको बैंक की सफलता की थोड़ी सी झलक मैं आप सबके सामने लाना चाहूँगी। फिनको बैंक का संग आपको देता है पंख। जी हाँ, फिनको बैंक का संग आपको देता है पंख। फिनको बैंक, जिसे श्री सीपी झरिया जी ने 6 फरवरी 1999 को स्थापित किया था, व इसका उद्घाटन उस समय के टेक्सटाइल मिनिस्टर स्वर्गीय श्री काशीराम जी राणा के कर कमलों से संपन्न हुआ। 1999 में हमारे फाउंडर चेयरमैन सीए श्री सीपी झरिया जी, ओनर ऑफ सीपी झरिया एंड कंपनी, व वाइस चेयरमैन श्री बीएम अग्रवाल जी, ओनर ऑफ श्री के टैक्स प्रोसेसर रहे। झरिया साहिब का बोया वो बीज आज वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही है। 30 लाख की शेयर कैपिटल, 2000 मेंबर्स व 2 करोड़ 31 लाख की डिपॉजिट से शुरुआत करने वाले बैंक की 25 साल बाद की शेयर कैपिटल 2 करोड़ 28 लाख, 38 करोड़ रिजर्व व 85 करोड़ जितने डिपॉजिट संख्या को पार कर चुके हैं। 1999 में हमारे एडवांसेस 6,18,000 थे, जो कि अब 50 करोड़ तक बढ़ चुके हैं। जी मैं रिपीट करती हूँ, जो कि अब 50 करोड़ तक बढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मनीष जी जाजू को, जो आए व सर सीपी झरिया जी का स्वागत करें। सर सीपी झरिया साहब स्टेज पर आइए। सर का स्वागत कर रहे हैं श्री मनीष जी जाजू। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। 6 फरवरी 99 को जब बैंक चालू की थी, उस समय से लेकर आज तक इस बैंक ने प्रॉफिट ही कमाया है। और जो बात इन्होंने नहीं बोली वो मैं बोल रहा हूँ। बैंक ने पहले 2 महीने के अंदर 50,000 का प्रॉफिट कमाया था, मतलब चालू हुई उस समय। उसके बाद में 2021 के अंदर कोविड के पहले 5 करोड़ 41 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट था, दैट वाज द हाईएस्ट अमाउंट। उसके अलावा बैंक की प्रोग्रेस हो रही है और बैंक ने जब से चालू हुई है तब से आज तक 15% डिविडेंड, दैट इज मैक्सिमम परमिशन अंडर द लॉ, वो हमने दिया है। उसके अलावा
हर तीसरे साल चांदी का सिक्का दिया, 10 ग्राम का भी दिया, 15 ग्राम का भी दिया, 20 का भी दिया और 25 ग्राम का भी दिया। हर शेयर होल्डर को मिला है। ये हमारी उपलब्धि है शेयर होल्डर के प्रति, ताकि उनका विश्वास हमारे बैंक के प्रति बना रहे। उन्होंने जो बैंक में विश्वास किया, अपना पैसा लगाया, जितना लगाया उससे ज़्यादा उनको मिल चुका है और हम आशा करते हैं कि उनको और आगे भी मिलता रहे। उसके अलावा जैसे बैंक के अंदर लॉ के अंदर 15% मैक्सिमम डिविडेंड मिलता है, लेकिन इस बार जो सिल्वर जुबली ईयर है उसके अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये नक्की किया कि सबको शेयर होल्डर्स को 15 की जगह 20% डिविडेंड हम बांटेंगे और वो हम बांटेंगे। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। थैंक यू सर, आपके अमूल्य शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गोविंद जी सर, आपसे सुनिए। तो चलिए, अब हमने गणपति की आराधना कर दी, तो क्यों ना अब हम दीप प्रज्वलन की परंपरा को निभाएं। दीप प्रज्वलन की परंपरा को निभाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ फिल्को बैंक के सभी डायरेक्टर्स को, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यहाँ पधारे हुए सभी कविगण। कृपया आप सभी स्टेज पर आए और दीप प्रज्वलित करें। आइए सर, आप लोग हे प्रभु, जैसे रोशनी होती है दीपक से, हे प्रभु जैसे रोशनी होती है दीपक से, सबके वैसा जोश भर गए। जलादीप इस प्रांगण में, जलादीप इस प्रांगण में कार्यक्रम का आगाज करें। बन कर्म योगी कर कर्म मना, बन कर्म योगी कर कर्म मना, श्रम अर्पण कर सहभागी बन। ये धरा है तेरी कर्म भूमि, सब सहभागी तेरा धन। आपके एक विचार ने कितना बड़ा आकार लिया था। इसके पश्चात मैं निवेदन करती हूँ श्री रमेश जी माताओं से इस स्टेज पर आने के तैयार हैं। यहाँ देखिए सब लोग, सर जरा एक मिनट आइए 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 डॉक्टर साहब। अब कभी भी इसमें आओ तो पक्का जी। भाई आप सबको सिल्वर जुबली की
दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सूरत के जाने माने सीए श्री रमेश जी मारवाड़ी का, जिन्होंने 25 साल पहले ही संयोगवश फिनटेक बैंक के उद्घाटन समारोह में एंकरिंग की थी। श्रीमान के लिए अगर कहा जाए अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, तो ये कदाचित अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आमंत्रित करती हूँ रमेश जी मारवाड़ी को स्टेज पर आए और संक्षिप्त में बैंकिंग हाईलाइट्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन मनीष जाजू, सभी डायरेक्टर्स और सदन में बैठे सभी गणमान्य जन। देखते देखते समय कैसे बीत जाता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज के 25 वर्ष पहले 6 फरवरी 1999 के दिन बैंक का जब उद्घाटन हुआ था, तो उस उद्घाटन समारोह में संचालन की जिम्मेदारी मैंने और सीए जी के राठी जी ने साथ में निभाई थी और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम के साथ बैंक का उद्घाटन हुआ था। उस समय के हमारे सूरत के लोकप्रिय संसद सदस्य और टेक्सटाइल मिनिस्टर आदरणीय काशीराम भाई राणा के शुभ हस्तों से इस बैंक का उद्घाटन हुआ था। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन उनकी तरफ से मिला था और मुझे उनका एक जो वाक्य है वो आज भी याद आता है। माननीय सीपी जलिया साहब को उद्देशित करते हुए उन्होंने कहा था कि जलिया जी, आप मेरे हाथों से बैंक का उद्घाटन तो करवा रहे हो, लेकिन ये बैंक है तो मेरी प्रतिष्ठा का आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि मेरे हाथों से उद्घाटित हुई बैंक अल्टीमेटली जाकर के और मेरे नाम को खराब करे। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि उनके इस वाक्य को मार्गदर्शन को जलिया जी, उनके बाद आने वाले सभी चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बैंक की टीम ने बहुत ही बखूबी से निभाया है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से भी और सभी शहरीजनों की तरफ से बैंक के सभी डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को और बैंक की टीम को आज इस सिल्वर जुबली के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि बैंक का जो स्थिति है, बैलेंस शीट है और जो P&L अकाउंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा सभी उपस्थित शेयर धारकों को, अतिथियों को और बैंक के कस्टमर्स को थोड़ा सा मेरा अभिप्राय इसके बारे में दूँ, तो वह मैं 2 मिनट में संपन्न करूँगा। जैसा कि आपको बताया गया है, अभी बैंक की टोटल बैलेंस शीट साइज 123 करोड़ रुपए है। 123 करोड़ रुपए में बैंक के खुद के फंड्स में 40 करोड़ और 80 करोड़ रुपए बैंक के पास में डिपॉजिट्स। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि 80 करोड़ में से ऑलमोस्ट प्रोग्राम चालू मोर देन 50% 50% प्रोग्राम चालू है यहाँ पे। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की डिपॉजिट है, जिसे हम कासा कहते हैं। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो कासा है, कासा अधिक होना किसी भी बैंक में, आप देखिए कितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक जो होगी उनमें फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट जिस पर हाई इंटरेस्ट रहता है वो डिपॉजिट ज़्यादा होती है। कासा जो होना मतलब कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी सर्विस देना, तभी कासा डेवलप हो सकता है। 80 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का होना, उसमें भी 35 करोड़ रुपए करेंट अकाउंट बैलेंस होना, 15 करोड़ सेविंग बैंक अकाउंट होना, जिसमें बैंक की इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम होती है, और 40 करोड़ का खुद का फंड होना, ये बैंक की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का विवरण देता है। डेट इक्विटी रेशियो 2:1, 80 करोड़ की डिपॉजिट्स के सामने 40 करोड़ की खुद की कैपिटल, जिसमें 2 करोड़ की कैपिटल है, 2 करोड़ 28 लाख की, और करीब 38 करोड़ की रिजर्व। इतने सालों में कमाए हुए प्रॉफिट्स में से हर वर्ष 15% का डिविडेंड देने के बाद में बैंक ने 38 करोड़ रुपए के रिजर्व इकट्ठे कर लिए। ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है और इसके लिए बैंक की पूरी टीम बधाई की पात्र है।
डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन किया है, कासा बहुत अच्छा मेंटेन किया है, और सामने जो इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो है वो भी बहुत सराहनीय है। 120 करोड़ की बैलेंस शीट में इन्होंने 55 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, जिसमें मोस्टली मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रहते होंगे, 55 करोड़ रुपए एकदम सिक्योर इन्वेस्टमेंट है 120 करोड़ में से। और जो एडवांस इन्होंने दिए हैं वो करीब 50 करोड़ के हैं, बाकी 15 करोड़ कैश और बैंक बैलेंसेस हैं, जिसमें से करीब 8 से 10 करोड़ दूसरी बैंक में फिक्स डिपॉजिट, यानी 15 करोड़ लिक्विड फंड है, 55 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और जो लोन से एडवांस में दिए हैं वो सिर्फ 40 करोड़ रुपए है, जो बैंक की फिर से बहुत ही अच्छी एक सुदृढ़ स्थिति का इंडिकेशन देता है। लेकिन एक चीज की मुझे थोड़ी सी हल्की सी लगी, जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा बैंक के मैनेजमेंट को, कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन एडवांसेस हैं वो कंपैरेटिवली लोअर साइड में मुझे लग रहे हैं। अभी मनीष चेयरमैन है, बहुत ही डायनामिक चेयरमैन है, बहुत ही इनोवेटिव व्यक्ति है, मैं पर्सनली जानता हूँ, और मुझे आशा है कि बैंक की सेफ्टी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए शायद बहुत ही कंजर्वेटिव लोन दिए गए हैं, और इसलिए इंटरेस्ट की जगह सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैंने नोट किया कि 55 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सामने उनका सालाना ब्याज की इनकम 4 करोड़ है, जो करीब 7.5% का रिटर्न दे रही है। लेकिन जो लोन्स को 47 करोड़ के जो लोन्स हैं, इसमें सालाना इनकम करीब 3-3.5 करोड़ की है, टोटल इनकम 8 करोड़ के आसपास की है इंटरेस्ट इनकम, और सर्विसेज की इनकम 1 करोड़ है। तो ऐसे 9 करोड़ के आसपास की इनकम है, उसमें रफली 1.5 से 2 करोड़ रुपए का हर साल बैंक प्रॉफिट करती है। तो थोड़ा सा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मुझे कम लग रहा है परसेंटेज वाइज बेसिस में। 50 करोड़ के लोन पे करीब 3.5 करोड़ रुपए का एडवांस का इंटरेस्ट आ रहा है, जबकि बैंक का एनपीए ऑलमोस्ट 0 है। तो 0 एनपीए में करीब 6 से 7% का रिटर्न आना, यानी काफी लो रेट पे एडवांस दिए गए हैं, और इसका शायद मैं समझता हूँ कि इसकी वजह यही हो सकती है कि बैंक ने सेफ्टी क्राइटेरिया को ध्यान में रखा था। ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत ही सुदृढ़ और अच्छी बैलेंस शीट है, और एक ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ है कि आगे जाकर के दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सकती है, बिना रिस्क लिए हुए, बिना किसी तरीके के हाई लेवरेज के लिए। बैंक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी बंधु बैंक की इस परिस्थिति का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, एज ए इन्वेस्टर, एज ए डिपोजिटर, एज ए बोरोवर। इसके साथ साथ में कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स बैंक के बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जैसे कि मैंने बताया डेट इक्विटी रेशियो 2:1, मैं समझता हूँ किसी भी बैंक में नहीं मिलेगा ये रेशियो। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप 15%, जब से बैंक बनने तब से 15% का डिविडेंड बैंक ने दिया है। मैं समझ एक साल कोरोना वाले साल में जिसमें आरबीआई की रेस्ट्रिक्शन थी, उसको छोड़ करके सब वर्षों में इन्होंने डिविडेंड दिया है। इस बार से धारकों को मैं समझता हूँ कि शेड्यूल डिविडेंड के औसत से अधिक कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बैंक ने 4,700 के आसपास ये मतलब कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है कि 4,700 व्यक्ति यानी 4,700 फैमिली इस बैंक की शेयर होल्डर ऑनर के रूप में है, और 57 एम्प्लॉइज हैं, 4 ब्रांचेस, सारे के सारे एम्प्लॉइज बहुत डेडिकेटेड हैं, तभी इतने कम स्टाफ स्ट्रेंथ के ऊपर बैंक कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट का इंडिकेशन मिल रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा कि किसी भी संस्था के लिए सबसे जो बेस्ट डेवलपमेंट होता है वो मैनेजमेंट टीम का, और हम अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में नजर मारेंगे तो मैं समझता हूँ कि शहर के सभी प्रतिष्ठित और टॉप बिजनेसमैन हैं जो इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। सूरत के 3 टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक टॉप डॉक्टर BS अग्रवाल इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, जो ये शो करता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज की गई बैंक है। और आगे जाकर के मनीष को मैं पर्सनली जानता हूँ, दरिया साहब तो हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु जैसे हैं, उनकी उपस्थिति हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मनीष जो है वो बहुत डायनामिक है, बहुत इनोवेटिव है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि
इन सब के नेतृत्व में बैंक और अधिक आगे विकास करेगी और आने वाले 25 साल जो है मैं उम्मीद करूँगा कि अभी जब 50 साल पूरी करी दी है उस समय भी मुझे आमंत्रित किया जाएगा और उस समय मैं समझता हूँ कि जो भी आंकड़े दे रहा हूँ उससे करीब 100 में आंकड़े में आप लोगों के सामने बैंक की तरफ से दूंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बैंक मैनेजमेंट का भी धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया और ये इवेंट पेश करने के लिए मुझे अवसर दिया। बैंक को और बैंक के सभी कर्मचारियों को, टीम को, शेयर होल्डर्स को और पर्टिकुलर डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री मनीषी जादव को। फिनटेक बैंक का आज बिजनेस 135 करोड़ है। इस सफलता के पीछे स्टाफ के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए विशेष रूप से सीए श्री मनीषी जादव का नाम लेना चाहती हूँ, जो कि एज फिनटेक बैंक के चेयरमैन है। श्री मनीषी जादव के प्रयासों से फिनटेक बैंक डिजिटल बैंकिंग के अग्रसर में व वर्तमान में कर के सीखो के फाउंडर भी हैं। विशेष बात यह है कि श्रीमान का कार्यकाल में एमपीए लेयर्स है, बल्कि ना के बराबर है। सर आप मंच पर पढ़ाने और संसद में बैठे रहिए। आज सभी कविगण, मुख्य अतिथि, मेरे दोस्त मित्रों, शेयर होल्डर्स, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सरल बात पॉलिटी के G-Sec से हमारा जो ईड है वो कम है। G-Sec का एक अपना इशू है। पिछले 3 सालों में जो ब्याज बढ़े उसमें हम ये G-Sec को बेच भी नहीं सकते, तो बेच नहीं सकते तो हम उसको एडवांसेस में डाल नहीं सकते। तो जो भी उसका इंजीनियर के इंटरेस्ट रेट है वही हमें मिलेगा। तो 55-50 करोड़ का जो G-Sec है उससे मेरे को ये फायदा है कि मैं 250 करोड़ का डिपॉजिट फर्दर SLR में नहीं डालूंगा और जितने में मैं ब्याज में पैसा लूँ डिपॉजिट लूँ उसमें अपना थोड़ा सा मार्जिन डाल के मैं वापस लोन दे सकता हूँ। 250 करोड़ का डिपॉजिट जो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, जो शहर के हमारे प्रमुख लोगों से हमें मिले, बिजनेस में जो कासा की वजह से जो डेडिकेशन 100% है, जो हमारे स्टाफ का डेडिकेशन और जो टाइमिंग्स है लेट आवर्स तक क्लियरेंस लेते हैं, तो उस वजह से हम कि कासा को मेंटेन करो पर्सनल है। आने वाले टाइम में डिजिटल कितना भी आगे बढ़ रहा है लेकिन पर्सनल टच का एक अपना वैल्यू रहेगा और वो कोऑपरेटिव बैंकों में हमेशा रहेगा। आज के मुख्य जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे मेरे संजय बलदानिया जी एंड प्रफुल्ल जोशी जी। प्रफुल्ल जोशी जी एक गायक है जो बच्चे जो है वो जन्म देते हैं और इधर है संजय बलदानिया जी जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का हो गया है, सॉरी टू से संजय जी, लेकिन आप लोगों की उसमें जो है वो जो गर्भ संस्कार सर प्रभु खुशी जी, आप जो गर्भ संस्कार देते हैं उसी समय अगर बैंक के कर्मचारियों के साथ में स्कूल वाले जुड़ जाए तो बच्चे का जो गर्भ संस्कार जो दिए आपने अभी अभिमन्यु तो हमने सुना था, वो अधूरा उसको ज्ञान दे दिया था, तो वो अभी मॉडर्न युग में वो गति नहीं होगी। तो उसका इंटरकनेक्टिविटी हमारे प्रोफेशनल्स के जो प्लेटफॉर्म हम करके सीखों के जरिए जो आपको मदद देंगे, तो आप अपने स्कूल में बच्चों का गोल सेटिंग हमारे काउंसलर्स के थ्रू बच्चों का गोल सेटिंग फोकस वे में वो उस गोल को अचीव करें। इसलिए आप दोनों को आज मैं आमंत्रित किया हूँ। हर गायनिक स्कूल, हर गायनिक हॉस्पिटल में हमारा RD अकाउंट का आप देखेंगे कि रिकरिंग डिपॉजिट पे हमारा फोकस है। वासुदेव जी का मैं स्वागत करता हूँ। तो RD पे जो हमारा फोकस है वो फोकस से हमारा डिपॉजिट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हमारे ऊपर में लोन देने का प्रेशर ज़्यादा नहीं रहेगा और हम आहिस्ता आहिस्ता अपना ग्रोथ करते रहेंगे। तो उसके अलावा जो मेरे कर्मचारी जो हैं बैंक के,
वो 49 के प्लस हमारा जो 57 आपको आंकड़ा है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, ठीक है। तो 49 कर्मचारी आज मेरे लिए एसेट कैसे बन जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ लेते हुए ये 49 मेरे मार्केटिंग का काम करेंगे और टेक्नोलॉजी हम जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे। जिनके यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं जो बैंकों में, क्या मयूर सर, सूरत नेशनल बैंक है, पंचशील कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो भी ज़रा ध्यान दें मेरी बात पे। तो टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। आज हमारे UPI आ गया, हम लोग क्लाउड पे चले गए, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी एम्ब्रेस करेंगे ना, तो कम एम्प्लॉइज होते हुए भी हम आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर का एक ही मूल मंत्र है, सलाह नहीं सहकार, सलाह नहीं सहकार, सहकार से समृद्धि। सफलता की सूची में मैं सभी डायरेक्टर्स के नाम भी लेना चाहूँगी। श्री CA मनीष जी जाजू, चेयरमैन, श्री दिनेश जी खंडेलवाल, वाइस चेयरमैन, श्री CA CP झरिया जी, ओनर ऑफ CP झरिया एंड कंपनी, फाउंडर चेयरमैन, श्री ब्रिज मोहन जी अग्रवाल, ओनर ऑफ श्री K टैक्स प्रोसेसर, पास्ट चेयरमैन, श्री राम अवतार जी जाजू, ओनर ऑफ डिवाइन फ्यूल, पास्ट चेयरमैन, श्री विश्वनाथ जी खंडेलवाल, ओनर ऑफ DR वर्ल्ड, पास्ट वाइस चेयरमैन, श्री डॉक्टर BS अग्रवाल, ओनर ऑफ ग्रीन लीफ हॉस्पिटल, श्री राजेश जी बिरला, ओनर ऑफ मरुधर स्पिनिंग, श्री गोविंद जी सरावली, ओनर ऑफ लक्ष्मीपति साड़ी, श्री अनिल B अग्रवाल, ओनर ऑफ विपुल साड़ीज, श्री अनिल A अग्रवाल, ओनर ऑफ रूपला प्रोसेसर्स, श्री गिरीश कुमार जी मित्तल, ओनर ऑफ सजीवी ग्रुप ऑफ कंपनी, श्री नरेंद्र जी साहू, ओनर ऑफ मनभरी ग्रुप एंड SMA, श्री CA जय छायरा, एक्स सेंट्रल काउंसिल मेंबर ICAI, श्री रामजी लाल गोयल, ओनर ऑफ अमी वर्षा टेक्सटाइल। हमारे यहाँ सभी विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगी संजय भाई बलदानिया जी, वो स्टेज पर आए और उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मनीष जी जाजू व दिनेश जी खंडेलवाल को। संजय भाई बलदानिया जी ट्रस्टी ऑफ सनराइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जहाँ छात्रों की कुल संख्या 11,000 है। श्रीमान को रेडियो सिटी द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी स्कूल प्रबंधन से सम्मानित किया गया। साथ ही संसद सदस्य दर्शनाबेन जरदोश द्वारा भी सम्मानित किया गया। एक बार सर के सम्मान में जोरदार तालियां दीजिए। फुल फ्रेम। ये घड़ी जो बलदानिया जी को दी गई है, इसमें मनीष जी ने बहुत काफी इंडिकेट किया है कि हमको इसको टाइम से ही चलना है। आज फिनको बैंक के 25 ईयर्स कंप्लीट सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन में यहाँ पर उपस्थित आज कार्यक्रम में बहुत ही डायनेमिक और एप्रिशिएट पर्सनालिटी डॉक्टर प्रफुल्ल भाई जोशी, बहुत ही अभी सारे कविगण को जो मैं मिला हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल समय नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। और मनीष जी ने तो मुझे घड़ी देकर ऐसा बोला है कि समय के साथ चलो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी इस बैंक के बहुत ही डायनेमिक और एप्रिशिएट पर्सनालिटी चेयरमैन जो है मेरे खास अजीज दोस्त मनीष जी जाजू, बहुत ही एक्टिव है हमारे स्कूल के अंदर। उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किया है। बच्चों 11-12 कॉमर्स के जो बच्चे हैं
उनको गाइड भी करते हैं, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और मन से कर रहे हैं, बिना कोई स्वार्थ के कारण। वो बच्चों को गाइड करना वो एक मानव समाज, मानव सेवा की तरह है। तो ऐसे व्यक्ति बैंक के चेयरमैन हो और साथ में दिनेश भाई खंडेलवाल जैसे एक्टिव लोग हो और पूरी टीम जिस प्रकार से काम करेगी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बैंक के अंदर कमी रहेगी। अभी जरिया साहब ने जैसे बताया कि बहुत कम बैंक होती है जिसके अंदर गोल्ड कॉइन देते हैं लोग। दो प्रकार की बैंक, सादी भाषा में बोलूं तो काटने वाली बैंक और बांटने वाली बैंक, जिसमें बहुत प्रकार के चार्ज काटे जाते हैं। लेकिन ये बैंक का डिविडेंड, बैलेंस शीट और सारी चीजें जो मैंने सुनी, तो ये बैंक जरूर बांटने वाली बैंक बनेगी और आने वाले समय के अंदर सिल्वर की जगह वो गोल्ड कॉइन देगी सभी शेयर होल्डर को। तो भगवान के चरणों में ऐसी मेरी प्रार्थना, ये पूरी टीम उत्साह के साथ काम करे, बैंक को बहुत आगे बढ़ाए, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पूरा सेटिस्फेक्शन मिले और आने वाले 50 इयर्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो गोल्ड कॉइन बांटने की एक पूरा आज के दिन संकल्प ले ले। आज बहुत अच्छा दिन है, तो पूरी टीम ऐसा संकल्प लेकर सभी को फायदा पहुंचाए, ऐसी मेरी बहुत सारी शुभेच्छाएं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रफुल्ल दोषी। मैं आमंत्रित करती हूँ सर को कि स्टेज पर आए। डॉक्टर प्रफुल्ल दोषी गुजरात के सम्मानित विदेश में प्रशिक्षित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने 18 वर्ष तक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहकर सैकड़ों डॉक्टर्स को प्रशिक्षित किया। वे खुद भी साहित्य और कविता के शौकीन हैं, वह अच्छे गायक भी हैं और बहुत ही जल्द ही स्त्री रोग सोसाइटी के सम्मानित 425 सदस्यों के अध्यक्ष बनने वाले हैं। श्रीमान के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्री BS अग्रवाल जी व श्री CA जय छायरा सर को। वे आए और सर का स्वागत करें। बैंक के चेयरमैन मनीष जी, ये दिनेश जी खंडेलवाल, डायरेक्टर्स जिनमें से मैं काफ़ी लोगों को पर्सनली जानता हूँ, अनिल जी, डॉक्टर अग्रवाल, जय छेरा एंड सो ऑन। बैंक की जन्म पत्रिका वो पूरी सुनी, 25 साल की गाथा है, टोटली इम्प्रेस्ड। मुझे लगता है कि बैंक का रिकॉर्ड होगा कि कंटिन्यूस 15% जो मैक्सिमम अलाउड है वो कंटिन्यूस बैंक दे पाएगा। और मुझे भी ये नया आइडिया मिला कि गर्भ संस्कार में ही इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देना चाहिए कि जन्म से अगर 500 रुपया, 1000 रुपया मिनिमम रकम भी कोई रिकरिंग डिपॉजिट में डालता जाए द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो बच्चा जब तक बड़ा होता है तो संजय जी की या कोई भी स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए तो किसी के पास कोई डोनेशन लेना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपने पैसों से वो सब दे पाएंगे। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द फिनको बैंक। और ये अपने साथ जो हास्य कवि बैठे हैं, उन्होंने जब ये बोल रहे थे CA मालपानी से, तो उन्होंने बताया कि वो बैंक कैसे तरक्की नहीं करेगी जिसका CA ही मालपानी। मैंने आपकी बात स्टेज से सुना ली। So wish you all the best
Thank you for inviting me. It's an honor. थैंक यू सर। खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे पाँवों से कुछ कह रही है। खुशियाँ नगमे बिखेर रही है, दबे पाँवों से कुछ कह रही है। पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं, तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की जान है। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे देश के जाने माने कवियों के व उनके सम्मान के लिए मैं सबको आमंत्रित करती हूँ। अभी इतने महान हमारे साथ कवि बैठे हैं और कवि की 4 लाइनों के साथ हम उनको स्वागत न करें तो बनेगा नहीं। तो आज की शाम अब हम आगे बढ़ाते हैं और मैं एक बार स्टेज पर सभी कवियों का नाम लेना चाहूँगी। हमारे बीच में हैं हास्य व्यंग्य कवि श्री तेज नारायण जी बेचैन। इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र जी साबू, श्री कुणाल जी मोरे। श्री तेज नारायण जी बेचैन, स्वागत करने के लिए श्री नरेंद्र जी साबू, श्री कुणाल जी मोरे। हास्य राजस्थान कवि श्री बाबूजी बंजारा, जिनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सीपी झरिया जी साहब, श्री रामाकार जी जाजू। कवि श्री बाबूजी बंजारा का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करती हूँ सीपी झरिया जी साहब और रामाकार जी जाजू। हास्य व्यंग्य कवि गौरव जी शर्मा सम्मान द्वारा श्री अनिल जी अग्रवाल, श्री राजेश जी बेड़ा। अनिल जी अग्रवाल, राजेश जी बेड़ा। भाई साहब हाँ खाली कर दो। राष्ट्र चेतना कवयित्री कविता तिवारी, स्वागत द्वारा श्रीमती सुनीता जी जाजू एवं श्रीमती मीनू सिंह। मैं श्रीमती अंजू श्री बिरला जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी। श्रीमती अंजू जी बिरला।
हास्य व्यंग्य कवि मुन्ना जी बैटरी स्वागत द्वारा श्री नरेंद्र जी साबू व श्री राजेश जी बिरला। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है ये जो मैं कुछ एक अलग अंदाज में करना चाहती हूँ। गम काफूर हो जाएंगे, गम काफूर हो जाएंगे, खुशहालियाँ आएंगी अगर अब थोड़ा सा आप हर प्रस्तुति पर जोरदार तालियां बजाइए। तो अभी ये सम्मान हो रहा है, इस पर भी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आज के कवि श्री बुद्धि प्रकाश जी दाधीच जो होने वाले हमारे मंच संचालक भी हैं, उनका स्वागत करना चाहूँगी। बुद्धि प्रकाश जी दाधीच का अगर परिचय दूँ तो युवाओं के दिल पर राज करने वाले, देश और विदेश में बखूबी पहचाने वाले, हास्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति दर्शन के सरल व सहज कवि, जी हाँ, कोई और नहीं श्री बुद्धि प्रकाश जी दाधीच। एक बार जोरदार तालियां, जिनका राज सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से छाया हुआ है। श्रीमान का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और इनका स्वागत करेंगे श्री अनिल जी रूंगटा व BM अग्रवाल जी सर। सभी श्रोताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अच्छा, अनिल जी A अग्रवाल सर, अनिल जी B अग्रवाल सर, दोनों को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी दाधीच का सम्मान करने के लिए। सभी का इंतज़ार खत्म होने जा रहा है और अब मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ श्री बुद्धि प्रकाश जी दाधीच सर को, जो अब हमारे समारोह का संचालन करेंगे। आज का विराट हास्य कवि सम्मेलन एक बार श्रोताओं के लिए और वक्ताओं के लिए, दोनों के लिए जोरदार तालियां। मोहित
एक स्टैंड माइक सेंटर पे चाहिए, अंकल पे चाहिए टेबल माइक एक छोटा माइक इधर टेबल माइक। अभी है अभी उपस्थित सभी निःशुल्क श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। फिनको बैंक द्वारा आयोजित इस आनंदमय संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो लोग सोच सोच के आ रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आने के बाद सोच लेना, उसके बाद आपको कभी लोग अवसर देंगे भी नहीं। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे मेरी विनती है कि कवि सम्मेलन देखने की चीज में नहीं है और सुनने की चीज में नहीं है। आप यहाँ बैठ कर के जब महसूस करोगे 2-3 मिनट बाद तो आपको लगेगा कि ये तो पीने की चीज है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जो लोग व्यवस्थाओं के निमित्त लगे हुए हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वे भी अच्छी सी जगह देख करके विराजमान हो जाएं। और एक बार आगे से लेकर पीछे तक के तमाम श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से एहसास कराओ कि इस समारोह को प्रारंभ कर दिया जाए। बहुत आभार। इतने अच्छे श्रोता यहाँ बैठे थे, हमको पता ही नहीं था। क्या बात है माइकलाल, आपका माइक भी बहुत ही अच्छा है। सबको आवाज आ रही है ना? किसको नहीं आ रही आप खड़े करना। फिर ये कैसे आ गई है? बड़े उस्ताद लोग हैं, बहुत ही अच्छी आवाज है। इनको हमारे हिसाब से करते रहना। हर कवि को कुछ अलग प्रकार का सिस्टम चाहिए होता है। मेरे को जो चाहिए वो बता देता हूँ। इनको बिल्कुल बंद रखने का है। ऑपरेटिंग बहुत कर रहे हैं। अच्छा, आप कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। अकेले ही 1 मैन आर्मी दिखते हो। हेलो, बहुत अच्छा साउंड आपका। मैं प्रार्थना करूंगा फिनको बैंक वालों से कि समय पर आपका भुगतान कर दिया जाए। बहुत शानदार, आप काफी मेहनत कर रहे हो। मुझे बताया गया था आपके बारे में कि आप बचपन से ही मेहनती हो। क्लास में जब सारे बच्चे कॉपियां खिंचवा कर बैठ जाते थे तब आप अकेले ही दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहते थे। बचपन से ही यस, इसका इको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अरे वाह, बुद्धि प्रकाश आनी चाहिए, ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। इसका बेस भी थोड़ा सा कम करना है।
हेलो, हल्का सा बेस कम कर। बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है। यस, हेलो, इसकी टेबल थोड़ी सी बढ़ा। हेलो, यस, जो मॉनिटर स्टेज को साउंड दे रहा है उसको लाउड करके हल्का सा सॉफ्ट करें। हेलो, यस। ये इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। वेरी गुड। अब इस माइक को वापस पहले जैसा ही कर दो। जब कुछ काम नहीं हो तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, जब तक व्यवस्थाएं बने जब तक कुछ कुछ करना चाहिए। मनीष जी ने कहा, मनीष जी जादू साहब इतनी ऊंची चीज निकले, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि गर्भ संस्कार में भी बैंक के संस्कार डाले जा सकते हैं। विजन लेके मतलब दुकान का कस्टमर 20 साल बाद कौन होगा, 9 महीने बाद कौन होगा, पहले डिसाइड हो रहा है। अच्छा लगा। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। गर्भाधान संस्कार के बीच विचारों का प्रस्फुटन करना हमारे देश में वीर शिवाजी की माता जीजाबाई अरण्य कांड का एक दोहा रोज पढ़ा करती थी जब शिवाजी गर्भ में हुआ करते थे। एक निश्चल हीन करो मही भूज उठाए प्रण की ऋषि मुनि के आश्रम ही काय सिद्धि। तो उस दोहे का चमत्कार यह हुआ कि सुपुत्र वीर शिवाजी जैसे पराक्रमी पैदा हुए और उन्होंने जाकर के बात अच्छी गई थी, तालियां भी बजनी चाहिए थी, वरना फिर मैं टोट के वाली शुरू कर दूंगा कि मैं कवि सम्मेलन में गया, मैंने जोरदार कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। मैंने एक और कविता सुनाई, किसी ने ताली नहीं बजाई। पर बहुत दूर अंधेरे कोने में चढ़ किसी ताली की आवाज है। मैंने कहा समझदार श्रोता तो वहां बैठा है। बाद में पता चला वहां पे एक आदमी तंबाकू बना के उसमें से चूना उड़ा रहा था। बहुत ही अच्छा चल रहा है सामने व्यवहार सिस्टम। इस देश में खाने पीने का सामान बढ़ रहा है। मैं ब्राह्मण का बेटा दूसरों को खाते पीते देख भी नहीं सकता। दरअसल इस देश में पहले ऊपर खाया करते थे, अब मोदी जी आगे तो ऊपर बंद हो गया। बहुत ही अच्छा लगा। आप सब जितने सम्मानित मेहमान यहाँ पधारे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ आपकी जीवंत उपस्थिति में। आपका तो सनराइज स्कूल सर, क्या बात, 11,000 बच्चे हैं आपके। संजय जी बलदौड़िया साहब ना, बड़ा परिवार है आपका। मेरा भी परिवार बड़ा ही है, मैं मोदी का परिवार। और अब की बार हाँ, थैंक यू सर। मैं यही चाहता था कि आप कहाँ बैठे हैं मुझे दिख रहा है। मैं इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करूं। आभारी हूं आदरणीय मनीष जी का, आदरणीय। देखो इस बैंक का विस्तार क्यों हुआ, क्योंकि इसका जरिया बड़ा है। हाँ, मालवाणी है, जरिया है, सारी चीजें यहाँ पर अनुकूल है। तो उस स्थिति में कवि सम्मेलन भी अद्भुत होने वाला है। आदरणीय दिनेश जी विराजमान हो जाए आप, खंडेलवाल साहब, क्या बात है, आखिर टाइम तक मेहनत करते हैं। यस, आप सभी की ऊर्जाओं से ही ये समारोह सौंदर्य प्राप्त करने जा रहा है। सभी कवि जो आपने बुलाए हैं वे सब अपने अपने रस के रस सिद्ध कवि हैं और वे अपने अपने क्रम पर आएंगे। जब असली जिन कविताओं के लिए उनको जाना जाता है उनको सुनाएंगे। मैं इधर कवियों का आपका परिचय करा दूं बहुत कम समय के साथ। बाएं हाथ की तरफ एक जोरदार कवि जिसको मुन्ना बैटरी के नाम से हम जानते हैं। ये बड़ा अद्भुत कवि है, मंदसौर से आते हैं, क्या टीआरपी है, नाम बोलते बोलते तालियां बजती हैं। ये बड़ा ज्ञानी आदमी है। ऐसा ये इतना बड़ा ज्ञानी है, अभी कुछ समय पहले भारत ने जब वो चंद्रयान प्रक्षेपित किया तो इसने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगा दिया चंद्रयान का। फिर किसी ने इसको इसरो की फुल फॉर्म पूछी, कोई घबराया नहीं, इसने कॉन्फिडेंस से काम चलाया। बोला कि इसको पूछ रहे हो, इसरो से अपना बचपन से नाता है। जब मैं पढ़ने जाता था तो मैडम कहती थी लड़कियां उस रो में बैठेगी और मुन्ना तू इस रो में। मुन्ना हास्य व्यंग्य के अद्भुत कवि है, मंदसौर के रहने वाले हैं। आपके बीच पहले भी आते रहे होंगे। मैं चाहता हूँ पूरा सदन के बाद जोरदार ताली से मुन्ना बैटरी का अभिनंदन कर रहे हैं। एक और नाटक और चुलबुला सा कवि है जो आज के जमाने में क्रिकेट जैसा स्टाइल आ गया। पहले 5-5 दिन के क्रिकेट के मैच हुआ करते थे, अब 20-20 ओवर के 20-20। तो कवि सम्मेलन में भी 20-20 स्टाइल का कवि है जिसको हम गौरव शर्मा के नाम से जानते हैं। मुंबई से हमारे बीच आए हैं। टीवी के कई चैनल्स पर आपने उनको देखा होगा, हालांकि उनमें से ज्यादातर तो बंद हो गए।
लेकिन ये बड़े अद्भुत कवि है। कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर मेरे साथ खड़े हुए थे। मैंने कहा गौरव, एक सुंदर लड़की इधर आ रही है। ये बोला मुझे क्या मतलब। और मैंने कहा क्या करैक्टर है कवि का। मैंने कहा लगता है वो तुम्हारी तरफ आ रही है। बोला फिर तुझे क्या मतलब। एक शब्द को इधर से उधर कर देने के कौतुक के साथ लोगों के चेहरे पर मुस्कान का अनुष्ठान कर देने वाले जादूगर का नाम गौरव शर्मा है। मैं चाहता हूँ पूरा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने। और एक और अद्भुत कवि हमारे मंच के घटोत्कच गणपति, जिनका ललाट देखो आप, ललाट क्या है, पूरा पलाट है। सामने भी एक सज्जन बैठे हुए हैं, बिल्कुल इनके जैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की कक्षा में दो विशेष ग्रह एक साथ आमने सामने आ गए। एक भाई तेज नारायण बेचन जंग के बड़े जादूगर हैं, अद्भुत कवि हैं। दुनिया के कई देशों की यात्राएं की इन्होंने। बताया जाता है कि उन देशों में भी गए जो अभी तक बने ही नहीं। तो ये सब यात्राएं बिना पासपोर्ट के कर चुके हैं। हम हास परिहास में आपस में कुछ भी कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन तेज नारायण बेचन इस वक्त हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों की एक हाथी का नाम है। दुनिया के दूसरे देशों के व्यंग्यकार अलग अलग भाषाओं में जो व्यंग्य करते हैं, तो हमारे देश में व्यंग्य का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन होता है? मंच से एक नाम होता है जिसका नाम तेज नारायण बेचन होता है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार नारायण बेचन का स्वागत अभिनंदन करें। और माँ सरस्वती की एक लाडली बेटी जिस पर विशेष कृपा है मातेश्वरी की, जो हमारे बीच कविता तिवारी के नाम से जानी जाती है। बहुत कम समय में जिनके बहुत सारी कविताओं ने वायरल स्वरूप को प्राप्त किया। आज देश में चाहे कितनी कविताएं प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन देश में सबसे ज्यादा वायरल अगर किसी कवित्री की कविताएं हुई है, वीडियोज हुए हैं, तो केवल कविता तिवारी जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आई है। वीर रस की अद्भुत कवित्री है। मैं इस कवित्री का परिचय इस मुकाम पर ये कर रहा हूँ कि ये जब कविताएं पढ़ती हैं तो माता सरस्वती खुद कविता गा रही हो, ऐसा महसूस हमने कई बार किया हुआ है। आज आप देखना, लेकिन ये कविता पढ़ती है जब सीरियस रहती है, लेकिन दैनिक जीवन में बहुत आनंद में रहती है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ कविता तिवारी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एक भाई हमारे प्रिय राजस्थानी भाषा के, राजस्थानी समझने वाले सब बैठे हैं ना यहाँ? कौन कौन बैठे थे हाथ खड़े करना? अरे वाह, फिर क्या, अब तो लग गया कि राजस्थान में ही खड़े हैं। भाई बाबू बंजारा राजस्थान के एक ऐसे अद्भुत कवि हैं जिनके गीतों में जो रस है, आज की तारीख में मंच पे किसी भी कवि के गीत में ऐसा रस नहीं, ऐसा लावण्य नहीं, ऐसा लालित्य नहीं जो बाबू बंजारा जी के गीतों में। जिनके मुखड़े जब लोग इनके मुंह से निकलते हैं गीतों के, तो लोगों के कंठ में उतर जाते हैं। लोग अगले दिन जब यहाँ से कवि सम्मेलन के बाद यहाँ से जाते हैं तो लोग बाबू भाई बंजारा के गीतों को गाते गुनगुनाते हुए जाते हैं। आज भी ये होगा। आरोपी से हमारे बीच आए। मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ भाई बाबू बंजारा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और अंत में सूर मरे तुलसी मरे मरे कबीर दास, कवि कुल में जिंदा बचे कवि और बुद्धि प्रकाश। आपकी आंखों में शर्म और हाथों में कुछ शक्ति बची हो तो कुछ ताली ब्राह्मण के लिए भी बजा। मैं बहुत अधिक भूमिकाओं के उससे अपने आप को अलग करते हुए विनम्र प्रार्थना के साथ इस सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहता हूँ। हमारे मंचों की जो पवित्र परंपरा है उसका निर्वाह करते हैं। माँ वीणा पाणी की वंदना से इस सम्मेलन का आगाज होना है। माता सरस्वती की लाडली बेटी आदरणीय कविता तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मंच की रससिद्ध पंक्तियों के साथ इन्हें निमंत्रण देना चाहता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। रोती बिलखती जिंदगी नहीं चाहते, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। और जो लोग हाथ बांध कर बैठे हैं उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, कवि सम्मेलन में एक हाथ दूसरे हाथ को तभी स्पर्श करे तो तालियां बजाने वाला खुला छोड़ दे, दोनों को मुक्त रखें, यही मुक्ति का मार्ग है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो जोरदार ताली से बुलाइए आ रही आदरणीय कविता तिवारी। ज्ञानदायिनी माँ भारती शारदा को प्रणाम करती हूँ। समृद्धशाली इस मंच को नमन करती हूँ और आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। फिंको बैंक को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस बैंक पर विश्वास करने वाले सभी लोग आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि थोड़ी देर के लिए इस मंच पर भी आप विश्वास कर लीजिएगा। हम सब आपको कविताएं आप तक पहुँचाने के निमित्त आए हैं। निवेदन बस इतना कर रही हूँ कि जब तक माँ सरस्वती की वंदना हो रही हो तब तक थोड़ी सी हलचल शांत कर देंगे, थोड़ा आवागमन शांत कर देंगे
और जो जहाँ जिस स्थिति में बैठा है वो वैसे ही रहेगा और पूरी मन से इस मंच से आप जुड़ जाएंगे। तो एक बार निवेदन कर रही हूँ कि आप सब मानसिक रूप से उपस्थित हो चुके हैं, इसकी सूचना आप सब तालियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा दें। बहुत आभार। 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए मंच का आदेश चाहती हूँ। आप सबका वंदना जैसा मंच चाहती हूँ। मेरे भाव और आपका मन दोनों मिलकर माँ को बुलाएगा। मैं पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। बहुत बहुत आभार।